दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो देखकर दोस्तों यकीनन आपको भारत पर गर्व होने वाला है। साथ ही भारत की कूटनीति से कैसे बड़े बड़े देश इस समय परेशान हैं, उसे देखकर आपको हंसी आने वाली है। जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से सबसे ज्यादा हाईलाइट कोई देश है तो वो भारत है। पहले 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट को युद्ध क्षेत्र से निकालकर भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा विश्व भर में बनवाया, क्योंकि जहां चीन, पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया की हिम्मत अपने छात्रों को निकालने की नहीं हुई, ऐसे में भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत सभी छात्रों को वहां से निकाल लिया। इसके अलावा जहां दुनिया दो खेमों में बटी हुई है, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेलेंस्की और पुतिन तीन बार बात कर चुके हैं। अगर हम अभी की बात करें तो जापानी प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे के लिए भारत आए हुए हैं और भारत और जापान के बीच एक मेगा डील साइन होने जा रही है। इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब दोस्तों, मैं भारत की डिप्लोमेसी की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझिए कि पहले अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए, रूस की अर्थव्यवस्था डूब रही है, बाकी कोई भी देश रूस से हथियार, तेल, गैस खरीदने की हिम्मत नहीं दिखा रहा अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। वहीं भारत ने क्या किया कि प्रतिबंध लगने के बाद हथियारों की डील भी कर रहा है और तेल की डील भी साइन कर ली है, लेकिन अमेरिका खामोश है क्योंकि यह डील भारत ने की है। वहीं चीन जब अपना व्यापार रूस से जारी रखने की कोशिश की तो अमेरिका ने उसे दबोच लिया और उस पर प्रतिबंधों की धमकी देते हुए 6 घंटे की मीटिंग उसके साथ की। यानी कि अमेरिका भारत को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और यह बात पूरी दुनिया जानती है, वरना अब तक काटसा प्रतिबंध भारत पर अमेरिका लगा चुका होता। अभी की परिस्थिति देखें तो जहां भारत जापान के साथ क्वाड में शामिल है और जापानी प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं, वहीं क्वाड की गठन ही चीन के लिए किया गया है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री भी इसी महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों अमेरिका, रशिया समेत सभी बड़े देश भारत की डिप्लोमेसी से परेशान हैं, क्योंकि भारत सभी देश से बेनिफिट उठा रहा है। अमेरिका से भारत को अलग फायदा है तो रशिया से अलग, वेस्ट से भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं तो भारत के दुश्मन नंबर 1 चाइना से व्यापार जारी है। वहीं पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ है, यह भी भारत की मेहरबानी है। अब दोस्तों, आप स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है जापान टू ऑफर इंडिया $42 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर 5 ईयर, और यह मेगा डील बिल्कुल कंफर्म मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले 2014 में जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तो उस समय उन्होंने 3.5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और जापान विभिन्न मुद्दों पर मिलकर एक साथ काम करने वाले हैं। वहीं इस दौरे में जो सबसे अहम होगा वो बुलेट ट्रेन की तकनीक को जापान द्वारा भारत से शेयर की जाएगी। मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसी 2014 में उम्मीद जताई जा रही थी जब शिंजो आबे भारत दौरे पर आए थे कि आने वाले 10 सालों में भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2025 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन 2 साल बीच में कोरोना की वजह से इसकी रफ्तार स्लो हुई और अब 2026 से 2028 के बीच में इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट होने की उम्मीद है। जापान के प्रधानमंत्री जब आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे तो भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को और आगे ले जाने पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो भारत और जापान ने 2020 में एक अधिग्रहण और एक क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि दोनों देशों के बीच रक्षा बलों के भोजन, ईंधन और अन्य आपूर्ति की पारस्परिक स्टॉक की अनुमति देने वाला है। इसके साथ ही जापानी प्रधानमंत्री जहां रूस और यूक्रेन के पर चर्चा करेंगे तो वहीं चीन को लेकर भी भारत के साथ अपनी योजना बनाएंगे। मीटिंग के बाद कोई अन्य डील को लेकर कोई खबर आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, आज एक और बड़ी अपडेट भारतीय हथियार के एक्सपोर्ट को लेकर आई है। हाल ही में भारत कई अलग अलग देशों को हथियार बेच रहा है। वहीं फिलीपींस ने भी भारत से ब्रह्मोस डील की थी। वहीं अब जो एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो अर्जुन टैंक को लेकर आ रही है। वहीं आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है बहरेन इन टॉक्स विद इंडिया ऑन परचेजिंग अर्जुन मार्क II मेन बैटल टैंक। वहीं खबरों की माने तो यह डील लगभग कंफर्म मानी जा रही है और ये डील होते ही भारतीय टैंक्स का भी डंका पूरे विश्व में बजेगा। हमेशा से हम हथियार खरीदते हुए ही आए हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है, भारतीय हथियार भी दुनिया का भरोसा जीत रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जापान की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।